अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैरी क्वीन ब्यूटी सैलून। जैसे कि आपको पता है कि कल का पार्ट हमारा हो चुका है। फर्स्ट पार्ट था हेयर का, मैंने आपको बताया था बहुत लंबी थ्योरी है, तो जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया है 3 पार्ट में। तो सबसे पहले आज जो पार्ट है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हेयर का काम है वो बहुत ज़रूरी है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसकी थ्योरी आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी आपको पता चल रहा होगा कि आज जो हम हेयर का करने वाले हैं उसमें मैं आपको बालों की तह के बारे बताने लगी हूँ कि बालों की तह कितनी होती हैं और इनका क्या मकासद होते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास तह मौजूद होती है क्यूटिकल्स, उसको बोला जाता है। ये बालों की बैरूनी तह होती है जो वाज़िया तौर पर खुली होती है, जिसको हम स्कैल्प अक्सर बोलते हैं। और आप लोगों को भी पता होगा कि स्कैल्प का क्या काम होता है। जैसे कि हमारी स्कैल्प पे अक्सर ऑयल ज़्यादा लग जाए तो हम कहते हैं हमारी स्कैल्प ऑयली होती है, और कुछ लोगों की स्कैल्प ड्राई होती है। तो जो हमारी स्कैल्प होती है उसको हम क्यूटिकल्स बोलते हैं। अगर आपकी स्कैल्प ख़राब हो जाए तो बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और ये तह ख़राब होने की वजह से हमारे बाल बेरुखे, टूटे फूटे और इस तरह से लगते हैं। उसके बाद हमारे पास मेडोला मौजूद होती है। जो अब मेडोला लेयर्स है, ये कुछ बालों में मौजूद नहीं होता है, लेकिन जो मोटा बाल होता है ये उसमें मौजूद होता है। उसके बाद कार्डियस, ये जो हमारे पास होता है ये मोटा हिस्सा होता है बालों का, और ये प्रोटीन से बना होता है। इसमें ये रंगत पैदा करता है और बालों को मजबूत लचकदार करने का अहम काम जो होता है वो कार्डियस करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे 3 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल्स, मेडोला और कार्डियस। ये बहुत ज़रूरी होते हैं हर बाल में। अब जो मेडोला लेयर्स है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि जैसा आप कह रहे हो के साथ कार्डियस, मेडोला, क्यूटिकल्स नज़र आ रहे हैं। मेडोला सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, ये हर बाल में मौजूद नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसका काम हरारत को पूरा करना, बालों को मजबूत बनाना, बालों को जड़ से लेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कैल्प से लेकर लास्ट तक एक जैसा रखना, ये सारा काम मेडोला करता है। उसके बाद कार्डियस सबसे निचली तह होती है, सबसे मोटी तह होती है। ये रंगत साथ, और मतलब जैसे कि हम कोई कलर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो हिस्सा जिस पे कलर आता है वो कार्डियस पे अच्छा कलर आएगा तो आपकी टैन लेवल आ जाएगा, और अच्छा कलर नहीं आएगा फिर तो आपके बालों की फुल जो आप कलर करवाने वाली हैं अपने बालों पे वो अच्छा नहीं आएगा। इसका मकसद ये है कि जब भी आप कोई कलर करवाने वाली हैं तो आपके कार्डियस का होना बालों के अंदर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेयर कट करने के मुख्तलिफ़ सेक्शंस। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी मैंने आप लोगों को कल अपनी वीडियो में शेयर किया था कि हम लोग जब भी हेयर कट करेंगे या कोई भी आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो हेयर्स का, आपको डिग्री पता होना चाहिए। उसके बाद आपको सेक्शन का पता होना चाहिए कि आपने डिग्रीज़ कितनी लेनी है और सेक्शन कौन सा लेना है। अब ये मुख्तलिफ़ सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर्स बनवाई है। ये देखें आप लोग कि कितनी खूबसूरत पिक्चर्स में आप लोगों को सब डिटेल में बताया जा रहा है कि आप लोग वी सेक्शन लेंगे, इस तरह डायगोनल, बैकवर्ड सेक्शन, ये सब सेक्शन के नाम हैं और इसको इस तरह लेकर कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन आते होंगे, आपको डिग्रीज पता होगी, आप हेयर कट कर सकते हो। हेयर कट करना बहुत इजी है अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं। स्टेप कट कर सकते हो, बाप कर सकते हो, लॉन्ग लेयर्स कर सकते हो, शॉर्ट लेयर्स कर सकती हैं। ये सब आप बहुत आसानी से कर सकती हैं। आज की वीडियो में हमने आपको यही बताना था कि आप कोई सी भी ट्रीटमेंट लेती हैं या कोई सा भी कट लेती हैं तो आपको डिग्रीज़ के बारे में और सेक्शन के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको जब भी आप किसी की केराटिन कर रहे हो, बोटॉक्स कर रहे हो, प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो आपको इन सब चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लेयर्स कितनी होती हैं बालों की, डिग्रीज़ कितनी होती है, सेक्शंस कितने होते हैं और इनके फ़ायदे कितने हैं, और हमें हेयर ट्रीटमेंट करवानी क्यों ज़रूरी है। हमारे बाल बेरुखे से हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं हमारे बाल हमें ऐसे लगते हैं कागज़ी हो गए, फटे फटे हो गए हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि हम उनके आफ्टर ट्रीटमेंट या कलर ट्रीटमेंट नहीं लेते। ये बताने का मकसद आज का इतना ही था कि कल की वीडियो में आपके लिए एक और चीज़ है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हेयर की थ्योरी लंबी थी, मैंने आपको बताया था। कल के पार्ट में इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।